हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वैसे भारत में जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1972 लागू है, जो पूरे सामान्य बीमा सेक्टर को रेगुलेट करता है और इस पर ध्यान केंद्रित करता है। इस कानून ने साधारण बीमा कंपनियों के लाइसेंस, पॉलिसी होल्डर्स के हितों की सुरक्षा और जनरल इंश्योरेंस के संचालन के लिए एक फ्रेमवर्क यानी कि ढांचा स्थापित किया है। वैसे पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर की देखरेख के लिए IRDA की स्थापना की गई है, जिसका पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आज हम थोड़ा मोटर इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे और किसी एक व्हीकल इंश्योरेंस को पढ़ना सीखेंगे। वैसे अपने भारत में मोटर इंश्योरेंस एक्ट 1988 कानून है जो पूरे मोटर बीमा को निर्धारित करता है। अब मोटर बीमा वह बीमा है जो वाहनों जैसे कार, बाइक, बस आदि को सुरक्षा प्रदान करता है। यह बीमा एक्सीडेंट, चोरी और अन्य जोखिमों से फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। मोटर इंश्योरेंस दो तरह का होता है। पहला है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अन्य लोगों या उनकी प्रॉपर्टी को आपके वाहन से हुए नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करता है और यह इंश्योरेंस भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस न केवल थर्ड पार्टी को कवर करता है बल्कि आपके वाहन को हुए एक्सीडेंटल नुकसान, चोरी, प्राकृतिक आपदाओं आदि से भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है, जिसको OD यानी ओन डैमेज कहा जाता है। वैसे मोटर इंश्योरेंस में काफ़ी सारी चीज़ें समझनी होती है, तो आइए एक कार पॉलिसी की सहायता से इसके बारे में आगे समझते हैं। यह एक न्यू कार की पॉलिसी है जो नई कार खरीदते वक्त ली गई थी। इसमें सबसे ऊपर उस जनरल इंश्योरेंस की कंपनी के बारे में डिटेल्स है जिसने इस कार का इंश्योरेंस किया था। भारत में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जनरल इंश्योरेंस करती है। यहाँ पॉलिसी नंबर और क्लाइंट्स के कुछ जनरल डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ पॉलिसी के दो पीरियड्स दिए गए हैं। एक है ऑन डैमेज का यानी कि गाड़ी का और दूसरा है थर्ड पार्टी का। ऑन डैमेज और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है और प्रीमियम के रूप में कुछ अमाउंट जमा कराना होता है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नई गाड़ी पर 3 साल के लिए किया गया है। नीचे कार की डिटेल्स दी गई है और यहाँ पर एक हाइपोथिकेशन दिया गया है। इसका मतलब है गिरवी। अगर कार किसी कंपनी से लोन पर ली गई है तो यस करना होता है। व्हीकल IDV, इसका मतलब है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी कि इस कार पर आप कितना मैक्सिमम क्लेम ले सकते हो, यह हमें IDV से पता चलता है। IDV हर साल डिप्रिशिएशन के हिसाब से कम होती चली जाती है। नीचे ऑन डैमेज प्रीमियम और थर्ड पार्टी प्रीमियम्स के बारे में बताया गया है। यहाँ थर्ड पार्टी में ओनर ड्राइवर, अननेम्ड पैसेंजर्स और पेड ड्राइवर को भी कवर कर रखा है और ऑन डैमेज प्रीमियम के साथ भी कुछ एड-ऑन्स यानी कुछ एक्स्ट्रा कवर्स लिए गए हैं जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। इनके बारे में हम आगे वीडियोस में विस्तार से देखेंगे। दोनों प्रीमियम पर 18% GST लागू की गई है और फाइनल प्रीमियम आता है जो कस्टमर को देना होता है। एक बात और मैं बता दूं कि अगर यह रिन्यूअल पॉलिसी होती और कोई क्लेम नहीं लिया होता तो स्लैब के हिसाब से सिर्फ ऑन डैमेज प्रीमियम पर कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, जैसे कि 1 साल ख़त्म होने पर 20% का डिस्काउंट। नीचे यहाँ पूरा स्लैब बताया गया है और अगर किसी साल में क्लेम ले लेते हैं तो ये फिर से 0% से शुरू होता है। मैक्सिमम डिस्काउंट 50% है। आगे कुछ लिमिटेशंस दी गई है जिनको ध्यान में रखना होता है, वरना क्लेम में दिक्कत हो जाएगी और कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देगी, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना, नशा करके गाड़ी चलाना, प्राइवेट गाड़ी को किराए पर चलाना, रेसिंग में भाग लेना आदि। फिर यहाँ बताया गया है कि कंप्लेन के केस में आपको कहाँ कांटेक्ट करना है और फिर जो ब्रोकर जिनके माध्यम से आपने इंश्योरेंस लिया है उनकी डिटेल्स हैं। आशा है इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आने वाले वीडियो में हम एड-ऑन्स और थर्ड पार्टी लायबिलिटी के बारे में विस्तार से देखेंगे, तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। धन्यवाद।